ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम इन चारों मुल्कों के मेडिकल सिस्टम के हवाले से बात करेंगे कि इन मुल्कों के शहरी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कितनी फ़ीस अदा करते हैं। डॉक्टर जब उनको अद्वियात लिख के देते हैं तो फिर वो अद्वियात ख़रीदने के लिए वो कितनी रकम अदा करते हैं। तो चारों मुल्कों का सिस्टम किस तरह से है, किस मुल्क का सिस्टम जो है वो बाकी मुल्कों से बेहतर है। और इसमें ये वजह भी है कि 2025 से इन मुल्कों में जो डॉक्टरों की फ़ीस है या जो लोग अद्वियात मेडिकल स्टोर से ख़रीदते हैं उनकी कीमतों में कुछ इजाफा किया गया है, यानी जो लोग खुद अदा करते हैं। और स्वीडन में खुसूसन इस साल जुलाई से जो है वो कुछ इजाफा किया जा रहा है, उसकी तफसील भी मैं बताऊंगा कि इस वक्त सिस्टम कितना है और आइंदा स्वीडन में रहने वाले लोग जो हैं उनको अद्वियात खरीदने के लिए कितने जो है वो रकम अदा करना होगी। तो ये बहुत ही अहम व्लॉग है हेल्थ के हवाले से। हेल्थ के हवाले से पहले भी मैंने काफ़ी व्लॉग्स किए हैं, और अगर मेरे इस चैनल पे जाके अगर आप प्ले लिस्ट देखें हेल्थ के हवाले से तो उसमें आपको बहुत अहम मालूमाती वीडियोस मिल जाएंगी। और साथ ही बहुत अहम इत्तला स्टॉकहोम के गिरदोनवा के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कि 23 फरवरी संडे को 3 बजे स्टॉकहोम के इलाके शिस्ताथ्रैफ में एक हेल्थ सेमिनार जो है अखुवत स्वीडन मुनक़द करवा रही है, जिसमें जो अमराज़ क़ल्ब हैं, जो दिल की बीमारियां हैं वो क्यों होती हैं, उनका इलाज किस तरह से है, कौन सी खुराक खानी चाहिए, इस हवाले से 3 माहिर डॉक्टर जो हैं वो वहाँ पे आपको अपनी उर्दू ज़ुबान में इन तमाम बीमारियों के हवाले से तफसीलन मालूमात देंगे, स्लाइड्स की मदद से इसकी वजाहत करेंगे, फिर आपके सवालों के जवाब भी देंगे। ये बहुत ही शानदार मौका है जो स्टॉकहोम और गिरदोनवा के जो लोग हैं उनके लिए वो ज़रूर आएँ 3 बजे संडे को। अब हम चलते हैं जनाब हेल्थ सिस्टम के हवाले से। तो सबसे पहले हम स्वीडन की बात करते हैं कि स्वीडन में जो है वो लोग जब अद्वियात खरीदते हैं, जब डॉक्टर उनको नुस्खा लिख के देता है तो उनको कितने पैसे देना पड़ते हैं। ये मैं उन की बात कर रहा हूँ जो डॉक्टरी नुस्खे के बाद आप जाके फार्मेसी से अद्वियात खरीदते हैं। जो रिसेप्ट फ्री होती हैं वो तो ज़ाहिर है आपको पता है, आपको पूरे पैसे देना होते हैं, लेकिन डॉक्टर भी जो नुस्खा लिख के देता है, बाज़ औक़ात ऐसी अद्वियात होती हैं जो डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं मिलती, लेकिन आपको उनकी पूरी कीमत देना पड़ती है। यानी आपका फ्री कार्ड बन गया तब भी आपको देनी पड़ती है। कुछ अद्वियात होती हैं वो डॉक्टर उस पर लिखता है कि ये मरीज ने इसके पूरे पैसे देने हैं, लेकिन अमूमी तौर पे मेजॉरिटी जो मेडिसिन डॉक्टर लिख के देता है वो एक सिस्टम के तहत आता है। उस सिस्टम में ये है कि अगर आपने 1450 स्वीडिश क्रोन तक की अद्वियात खरीद ली हैं, 1450 तक आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। 1450 के बाद आपको 50% जो है वो रियायत मिलना शुरू होगी, यानी 50% आप पैसे देंगे, 50% जो है वो स्वीडन की हुकूमत देगी। इसके बाद अगर आप मजीद खरीदते जाते हैं और फिर आप पहुंच जाते हैं 2108 स्वीडिश क्रोन की हद तक, तो फिर ये होता है कि आपको 75% जो है वो रियायत मिलना शुरू हो जाती है। आपको सिर्फ 25% उस दवाई की कीमत देना पड़ती है। और अगर इसके बाद भी आप अद्वियात ले रहे हैं और आप पहुंच जाते हैं 2702 स्वीडिश क्रोन की हद तक, तो इसके बाद फिर आपको 90% रियायत मिलना शुरू हो जाती है। आपने सिर्फ 10% देने हैं। और फिर अगर आप एक साल में यानी 12 महीनों में जब शुरू की थी आपने पहली दवाई लेनी, तो आप पहुंच गए हैं 2900 तक। तो 2900 के बाद जो बाकी महीने आपके बच जाएंगे 12 महीनों में, आपका फ्री कार्ड बन जाएगा और आप जितनी मर्जी भी दवाई होगी वो आपको फ्री मिलेगी, आपको कोई पैसे नहीं देने। लेकिन अब हुकूमत इसमें तब्दीली कर रही है और इस साल जुलाई से उसमें चेंजेस ये आ जाएंगी कि एक तो जो ये सिस्टम है 50% कंसेशन वाला, ये हो जाएगा 25%, और दूसरा हद जो है वो भी बढ़ा दी जाएगी। यानी 1450 के बाद जो 50% रियायत मिलती थी, अब 2000 स्वीडिश क्रोन तक आपने पूरे पैसे देने हैं, और 2000 स्वीडिश क्रोन देने के बाद आपको जो है वो 25% जो है वो रियायत वो मिलनी है। इसके बाद फिर ये होगा कि आपने 2000 के बाद अगर मजीद अद्वियात ली हैं उन 12 महीनों में, तो फिर आप 3190 तक जब पहुंचेंगे तो फिर आपको 75% मिलना शुरू हो जाएगी रियायत।
اور اس کے بعد مزید اگر آپ خریدتے ہیں تو 3,619 کے بعد آپ کو 90% ملے گی، اور 3,800 یہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے آپ نے دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کا فری کارڈ بنے گا۔ تو بنیادی طور پہ جو موجودہ فری کارڈ بنتا ہے اس میں 900 کروڑ جو ہے وہ حکومت اضافہ کر رہی ہے، آپ کو 900 کروڑ مزید دینا پڑیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ادویات لیتے ہیں، بعض لوگ ظاہر اتنی ادویات نہیں لیتے تو وہ اس حد تک شاید پہنچتے ہی نہ ہوں۔ اب اس میں حکومت کیوں بڑھا رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں 540 ملین سویڈش کرون اضافی خرچ کرنا پڑتے ہیں، اور ہم اس لیے جو ہے وہ اس رقم کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس بوجھ کو اٹھائیں۔ اچھا، سویڈن میں 18 سال تک کے بچے ہیں، ان کی ادویات بالکل فری ہوتی ہیں، جو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے آپ کو دوائی وہ فری ملتی ہے۔ اب اس کے بعد آ گیا کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وارڈ سینٹرل ہیلتھ سینٹر ڈاکٹر کے پاس وزٹ کے لیے، تو یہ سویڈن میں جو ہیلتھ سسٹم ہے، جو ڈاکٹر کی فیس کا، یہ ریجنز کے حساب سے چلتا ہے۔ جو ادویات آپ خریدتے ہیں یہ پورے ملک میں سیم سسٹم ہے، لیکن ڈاکٹر کی فیس جو ہے وہ ہر ریجن کی تھوڑی تھوڑی فرق ہے۔ اسٹاک ہوم جیسے ہو گیا، اپسالا ہو گیا، مالمو ہو گیا۔ تو یہاں اسٹاک ہوم کی میں بات کرتا ہوں۔ اسٹاک ہوم میں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس میں بھی اب انہوں نے تھوڑے سے پیسے بڑھائے ہیں، اور اب آپ کو 275 کراؤن 275 سویڈش کرون ڈاکٹر وزٹ کے دینے پڑتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیتے جائیں، اگر آپ 1,450 تک پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کا فری کارڈ بن جاتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جب مرضی جائیں، وہ فری ہے۔ لیکن ایمرجنسی والی جو ہے وہ الگ کھاتا ہے، وہ اس میں نہیں آتا۔ ایمرجنسی میں آپ کو 375 سے لے کے 400 سویڈش کرون تک دینا پڑتے ہیں۔ اور جو بچے ہیں، بچوں کا ڈاکٹر کا وزٹ بھی فری ہے، لیکن بچوں کی ایمرجنسی میں اگر آپ جائیں لے کے تو آپ کو 120 سویڈش کرون دینا پڑتے ہیں۔ باقی اس کی کافی لمبی تفصیل ہے، بہت سی چیزیں فری ہیں جیسے ایکس ریز وغیرہ، باقی ٹیسٹ وغیرہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہیلتھ کی ویب سائٹ ہے اس میں انہوں نے تفصیلات دی ہیں۔ تو سویڈن کا جو سسٹم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر کی فیس آپ کو دینا پڑتی ہے 275 کروڑ، ایک دفعہ جائیں، اسٹاک ہوم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور فری کارڈ بنے گا آپ کا 1,450 پہ، اور ادویات جو ہے اس کا فری کارڈ بنے گا آپ کو 3,800 سویڈش کرون ادا کرنے کے بعد۔ اب ہم رخ کرتے ہیں سویڈن کے بعد ڈنمارک کا، سویڈن کا ہمسایہ ملک، اور ڈنمارک سے یہ جو تمام تر تفصیلات ہیں، وہاں میرے بہت اچھے دوست جو کہ کوپن ہیگن کی نواحی جو میونسپلٹی ہے، کمیون برانڈبی، اس کے وہ ڈپٹی میئر ہیں سید اجاز حیدر بخاری صاحب، میرے کلاس فیلو تھے اسکول دور کے۔ انہوں نے جناب یہ تمام تر تفصیلات دی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ جو وہاں پہ ادویات لیتے ہیں تو 1,110 کرون تک آپ کو پورے دینے ہیں، اور اس کے بعد بچوں کو جو ہے وہ 60% جو ہے وہ رعایت ملنا شروع ہوتی ہے۔ 1,110 سے لے کے 1,865 کرون جب آپ دیں گے تو پھر آپ کو 50% رعایت ملنا شروع ہو جائے گی، اور پھر 1,865 کرون سے 4,055 تک آپ دیں گے تو 75 ہے، اور پھر 4,055 کرون سے اگر ابو آپ چلے جائیں گے تو آپ کو 85% رعایت ملے گی۔ لیکن ان کا جو میکسیمم لمٹ ہے وہ ہے جناب 22,055 22,055 ڈینش کرون، یعنی ان کی لمٹ بہت زیادہ ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ جو ڈنمارک کا ہیلتھ سسٹم ہے یہ اس کے 2 گروپس ہیں۔ پہلا گروپ وہ ہے کہ جس میں حکومت سبسڈی دیتی ہے، زیادہ تر لوگوں نے وہ رکھا ہوتا ہے، لیکن دوسرا جو ہے اس میں لوگ پرائیویٹ انشورنس کرواتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز کو وہ خود پے کرتے ہیں ماہانہ فیس کی صورت میں، اس میں پھر جو ان کے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ ان کی انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ ادا کرتی ہیں۔ لیکن ڈنمارک میں ڈاکٹر وزٹ جو ہے وہ فری ہے، جیسے سویڈن میں نے بتایا کہ ہمیں فیس دینا پڑتی ہے 275 کرون جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈنمارک میں سید اجاز حیدر بخاری صاحب نے بتایا کہ آپ جتنی مرتبہ مرضی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کی فی ہے۔ تو اس کے بعد جناب ڈنمارک سے ہم آپ کو لے جاتے ہیں ناروے، اور ناروے میں وہاں میرے بہت اچھے دوست سید ندیم حسین جو کہ خود میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہاں پہ، انہوں نے ہمیں یہ تفصیلات دی ہیں۔ تو ڈاکٹر سید ندیم حسین صاحب کی معلومات کے مطابق، تو پہلا انہوں نے بتایا جی کہ وہ ہے ویٹ ریسیپٹ، جس کو وائٹ ریسیپٹ کہہ سکتے ہیں، دوسرا ہے بلو ریسیپٹ، یعنی بلو کلر کی جو یعنی بلو ریسیپٹ، اور تیسری جو ہے وہ
एच रिसेप्ट है। अच्छा, इसमें जो एच रिसेप्ट है उसमें वो अद्वियात होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, जो मुस्तकिल जो मरीज होते हैं उनको लेना होती हैं, जैसे डायबिटीज वगैरह या जिसको बहुत ही कोई इस किस्म का मसला हो, काफ़ी महंगी होती हैं, वो मुकम्मल तौर पे फ्री हुकूमत की तरफ से मिलती हैं। और जो ब्लू रिसेप्ट है इसमें क्रोनिक डिजीजेस की हैं, इसमें से कुछ आपको पैसे देना पड़ते हैं, जबकि वाइट रिसेप्ट के उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल फ्री कार्ड होता है। अच्छा, वहाँ पे जो सिस्टम है वो ये है कि वहाँ पे लोगों को जो मैक्सिमम अमाउंट देना पड़ती है वो 3,260 नॉर्वेजियन क्रोन तक है, लेकिन 3,260 नॉर्वेजियन क्रोन तक जो एक 12 महीने में आपने अदा करने हैं, इसमें डॉक्टर की फीस भी है, इसमें अद्वियात भी हैं, इसमें फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएं, इसके अलावा अगर आपको जाने के लिए टैक्सी लेना पड़े, अद्वियात लेनी पड़ी, सारी की सारी इस लिमिट में आती हैं। तो ये आप इसका बाकी कंपैरिजन तो मैं बाद में जाके करता हूँ बाकी मुल्कों से, लेकिन अभी आप देखें कि यहाँ पे 3,260 नॉर्वेजियन क्रोने 12 महीने में दे के आपकी हर चीज फ्री हो जाती है, डॉक्टर भी, मेडिसिन भी, हॉस्पिटल आना जाना भी, और फिजियोथेरापी और बाकी चीजें भी। अब जनाब हम नॉर्वे से आपको ले जाते हैं फिनलैंड में, और फिनलैंड में मेरे बहुत अच्छे दोस्त जनाब तनवीर चौधरी साहब जो हैं, अभी वहाँ पे वो इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं, म्यूनिसिपलिटी के इंतखाबात में हम दुआगो हैं कि वो कामयाब हों। उन्होंने जो तफसीलात फ्राहम की हैं, उन्होंने कहा जी कि जनवरी 2025 से वहाँ कुछ उन्होंने चेंज किया है, और इसमें यह है कि 300 यूरो तक लोगों को पूरे पैसे देने पड़ते हैं दवाई के, और 300 यूरो यानी आप देख लें तकरीबन 3,000 स्वीडिश क्राउन, थोड़ा ज़्यादा ही बनता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो कहते हैं जी कि फिर रियायत मिलना शुरू होती है, ये 50% होती है, 75% होती है, और ये वहाँ पे कहते हैं जी कि आपको जो मैक्सिमम अमाउंट देनी है जिसके बाद फ्री कार्ड बनता है, वहाँ पे वो केला सिस्टम है KELA, उसमें वो आता है। तो ये 633 यूरो आपको देना पड़ते हैं एक साल के, और इसमें जो कुछ दायमी मरीज हैं उनको कुछ अद्वियात जो है वो 90% जो है वो रियायत उस पर भी मिलती हैं। तो 633 यूरो अदा करने के बाद फिर जो है वो ऑलमोस्ट फ्री कार्ड बनता है, फिर हर नुस्खे के तकरीबन वो 2.5 यूरो जो है वो देना पड़ते हैं। अच्छा, इसमें जो उन्होंने जो बताया कि ये 633 यूरो आपने 12 महीनों में देने हैं, इसमें अद्वियात भी शामिल हैं और इसमें जो है वो डॉक्टर की फी भी शामिल है, तो ये तकरीबन स्वीडन के हिसाब से 7,000 क्रोन जो है वो तकरीबन ये बन जाता है। अब चारों मुल्कों का मैंने आपके सामने जो है वो सूरत हाल रखी है। अब कौन सा मुल्क बेहतर है? तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जो निज़ाम नॉर्वे का है वो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए, मरीजों के लिए सबसे बेहतर और बेहतरीन जो वो फलाही निज़ाम है, कि उसमें आपने 3,260 नॉर्वेजियन क्रोन देने हैं, और इसके बाद बाकी दवाइयाँ भी फ्री हैं, डॉक्टर विजिट भी फ्री है, हॉस्पिटल जाना भी फ्री है, फिजियोथेरापी के लिए जाना हो वो भी फ्री है। तो इस तरह से जो है वो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी बेहतर है, और वहाँ पे जैसे कहा कि वो एज रिसेप्ट है, जो महंगी अद्वियात हैं वो बिल्कुल फ्री देते हैं। तो ये इस लिहाज से मेरे ख्याल में स्कैंडिनेवियन में, नॉर्डिक में मालिक में मुझे बेहतर ये लगता है। बहरहाल आप बताइए कि आपके ख्याल में कौन सा है, या मेरे जो व्यूअर्स हैं इन चारों मुल्कों में वो बताएं अगर कोई चीज़ इस इंफॉर्मेशन में मिस हो गई है। दूसरा मेरा ख्याल है स्वीडन का सिस्टम अच्छा है, क्योंकि स्वीडन में आपके अगर दोनों को आप मिला लें तो आपने 3,800 मैक्सिमम देने हैं, और इसके बाद आपने 1,400 देने हैं, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट कितना 5,000 क्राउन के करीब करीब बन जाएगा। लेकिन अगर आप डेनमार्क का देखें तो डेनमार्क में आपको जो है वो 22,000 क्राउन तक देना पड़ते हैं, और अगर फिनलैंड में जाएं तो वो भी तकरीबन 7,000 बन जाता है। तो ये है कि बहरहाल इन मुल्कों ने अपने अपने शहरियों को जो है वो अच्छी सहूलतें दी हैं। डेनमार्क का ये है कि डॉक्टर को विजिट फ्री है, उसमें आदमी सोचते नहीं कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जनाब हर मुल्क का निज़ाम जो है वो थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस है। ये मालूमात मैंने आपकी खिदमत में फ्राहम की हैं, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको ये कैसा लगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि इन चारों मुल्कों में रहने वाले जो शहरी हैं, दोस्त अहबाब हैं, जो इस सिस्टम को समझते हैं, अगर इसमें कोई कमी बेशी है या इसमें कुछ किसी जगह पे कोई तस्हीह की ज़रूरत है तो बराए मेहरबानी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि जो है वो दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँचे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि ये मालूमात दुरुस्त तौर पर आप लोगों की खिदमत में पहुँचाई जाएँ। इस व्लॉग के बारे में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुलाकात होती है अगले व्लॉग।